जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है फिजिकल चेंज। क्वेश्चन यहाँ पर ये फिजिकल चेंज क्या होता है? वो चेंज जिसमें किसी भी केमिकल सब्सटेंस का कंपोजिशन सेम रहता है, यानी द चेंज इन विच द कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस डू नॉट चेंजेस, इट रिमेन्स सेम, सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब आप वाटर का इवेपोरेशन करते हैं मींस वाटर इवेपोरेट होने से पहले लिक्विड के फॉर्म में होगा। जब इसका इवेपोरेशन हो जाएगा इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा रिएक्शन से पहले भी वाटर का फॉर्मूला H2O था, यानी हर वाटर के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स तो हाइड्रोजन के थे एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट। क्लियर? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट। और जब रिएक्शन होने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तब भी इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम, ये 1 एटम आपका ऑक्सीजन का ही पाया जा रहा है। मतलब केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा इस पर्टिकुलर चेंज में। इट इज सेड टू बी द फिजिकल चेंज। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आप आइस की मेल्टिंग करते हैं तो आइस मींस वाटर आपका सॉलिड के फॉर्म में पाया जा रहा है। जब इसकी मेल्टिंग होगी इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो जब आइस सॉलिड के फॉर्म में थी तब भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में थे, और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तब भी जो कंपोजिशन होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो सेम है, दैट इज 2:1 है। यानी इसमें भी कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो फिजिकल चेंज होता क्या? ऐसा चेंज जिसमें जो केमिकल कंपोजिशन है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, जो कंपोजिशन है ना वो सेम रहता है, सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज किसे कहते हैं? एक और इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल चेंज को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है? व्हाट इज केमिकल चेंज? द चेंज इन विच द कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस चेंजेस, वो चेंज जिसमें किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है ना वो आपका चेंज हो जाता है, कंपोजिशन में चेंज होता है। सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज। यानी वो चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। अब इसके केमिकल चेंज के हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन मतलब आपने मैग्नीशियम लिया है, उसको आपने बर्न किया। बर्न करने का मतलब उसकी रिएक्शन आपने कराई है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ आप इसको बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करता है, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको व्हाइट ऐश के फॉर्म में मिल जाता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो आपने देखा जब भी मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो जो मैग्नीशियम मेटल है ना इट बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम। जो डेजलिंग फ्लेम होती है, एक स्पेसिफिक टाइप की फ्लेम है, बहुत तेज होती है फ्लेम, उस फ्लेम के साथ मैग्नीशियम बर्न करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू व्हाइट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के व्हाइट ऐश में ये कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो पहला एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग थे, जब रिएक्शन हो गई तो दोनों आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। इसका मतलब केमिकल सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में यहाँ पर चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इसी वजह से ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं केमिकल चेंज का। हमने क्या किया, वी आर टेकिंग 2 टेस्ट ट्यूब्स। हमने 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले ली, एक ये टेस्ट ट्यूब ली है आपने और एक ये टेस्ट ट्यूब लिया। यू आर टेकिंग 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स। आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में सपोज वी आर टेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस, इसका सॉल्यूशन लिया। जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया, Ki का सॉल्यूशन लिया। तो क्या होता है बच्चों, जो आपका लेड नाइट्रेट होता है यानी PbNO3 का होल ट्वाइस
ये कंबाइन करता है किसके साथ, जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम आयोडाइड से कंबाइन करेगा। लेड और आयोडीन जब कंबाइन करता है इट प्रोड्यूसेस लेड आयोडाइड। इसका आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहां पर मिल जाता है। प्लस पोटेशियम और नाइट्रेट कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो आपने देखा इस केमिकल रिएक्शन में भी जो आपके रिएक्टेंट्स थे उनका कंपोजिशन अलग अलग है, रिएक्शन के बाद जो नए केमिकल सब्सटेंस बने हैं उनका कंपोजिशन अलग है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बाद इस पर्टिकुलर चेंज के बाद जो केमिकल सब्सटेंस बन रहे हैं उनका कंपोजिशन चेंज है, उनका कंपोजिशन चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। क्या किया हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया, फिर पोटेशियम आयोडाइड को हमने मिला दिया लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। जैसे आप मिलाते हो वैसे येलो कलर का एक लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। सो दिस इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ये आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है। अब इसके बाद नाउ आई वांट टू डिस्कस हियर अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल हम लेते हैं केमिकल चेंज का। आपने क्या किया, यू आर टेकिंग अ कॉनिकल फ्लास्क। आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया लाइक दिस इज कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने एसिड लिया है, यू आर टेकिंग एन एसिड। सपोज आपने यहां पर लिया सल्फ्यूरिक एसिड, आपने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लिया और इसके अंदर आप ऐड करा रहे हैं जिंक डस्ट, यानी जिंक ग्रेन्यूल्स को आपने इसके अंदर ऐड करा दिया। तो क्या होता है, जो आपका जिंक है ना, जिंक जब ये कंबाइन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो जिंक एंड सल्फेट कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ZnSO4 बना देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। यहां पर आपने एक कॉर्क लगाया है और इधर लगा दी एक डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब से होकर के हाइड्रोजन गैस आपकी जब पास होगी, और अगर हम इसके माउथ पर एक बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं तो आपकी जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, इट टेंड्स टू प्रोड्यूस पोप साउंड। ये पोप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो पोप साउंड का प्रोड्यूस होना क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी गैस यहां से इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। क्या बताया, जब भी आप जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। How we can identify this gas, that the gas evolved is hydrogen? If we are putting a burning matchstick in the path of hydrogen gas, it burns producing pop sound। तो वो pop sound को प्रोड्यूस करता है। अब बेटा कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस हैं केमिकल चेंज के। ऑब्जर्वेशंस ऑफ केमिकल चेंज, जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस आपको मिलते हैं। वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। जब भी केमिकल चेंज होता है तो आपका जो स्टेट है, जो फिजिकल स्टेट है केमिकल सब्सटेंस का, वो चेंज हो सकता है। इट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड वन इज जो आपका कलर है ना, कलर, वो भी आपका चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर कैन टेक्स प्लेस इफ अ केमिकल चेंज अकर्स। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर गेट चेंज्ड। चौथा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो गैस आपकी इवॉल्व हो सकती है। जैसे ये जो अपने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, इट इज द एग्जांपल ऑफ द गैस इवॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे हमने यहां पर लिया था लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई थी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो येलो कलर का सॉलिड मटेरियल बॉटम पर डिपॉजिट हो जाता है जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इसके अलावा जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके ओडोर में, केमिकल सब्सटेंस के ओडोर में भी चेंज हो सकता है। मतलब उसकी जो स्मेल है ना, ओडोर मींस स्मेल, तो केमिकल सब्सटेंस की स्मेल में भी चेंज हो सकता है। सो दीज ऑल आर द ऑब्जर्वेशंस व्हिच जनरली टेक्स प्लेस व्हेन अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड।
जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन।